नमस्कार, डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस वोग स्टार इंडिया 2024 की विनर मिस आकांक्षा। आकांक्षा बोलूं आपको या आकांक्षा बोलूं? आकांक्षा बोलिए। आकांक्षा। हाँ जी। ओके, सबसे पहले तो आपका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जी बिल्कुल। आकांक्षा होता है जी जी वैसे। जी 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 आइडियली आकांक्षा ही रखा था मेरे पेरेंट्स ने, ओके, बट जिसने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया उन्होंने आकांक्षा कर दिया। अच्छा, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। जी। तो तो उसे करेक्ट क्यों नहीं किया फिर वो ऐसे ही चलता रहा, तो वो चलता ही रह गया। अभी चल ही रहा है। चल ही रहा है। ओके, सो आकांक्षा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने ये खिताब जो आप जीत कर आए हैं। अच्छा, एक बार यहाँ रखा है, थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं। आई नो ये हैवी है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए जरा पहने, हम भी आपके सर का ताज देखें, आप कैसे लगते हैं इसमें। ठीक है। वाओ, नाइस, गुड है। ब्यूटीफुल। हाँ, ठीक बहुत है फिर, बढ़िया। ठीक है। थोड़ी तो देर के लिए बस। पहन सकते हैं आप। हाँ जी हाँ जब जी, तक ठीक है। कंफर्टेबल है, जी फिर जी आपको जी। लगे कि आप थक चुके तो आप निकाल सकते हैं, ठीक ठीक है। है? चलिए, अभी आपके सर पे ताज है तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। अ, तो मिस वोग स्टार इंडिया 2024 कैसे आपका जाना हुआ इसमें? मैंने अपनी पैजेंटिंग जर्नी जो है 7 इयर्स पहले शुरू की थी, 2017 में। अच्छा। तो वो एज अ पैशन ही शुरू हो गया। मतलब जैसे लोग बोलते थे कि अरे छोटी हाइट है, कहाँ मॉडलिंग करेगी। ओह! तो वो जिद थी एक छोटी सी ना कि नहीं, अच्छा। मैं तो करके दिखाऊंगी। तो ना एक्चुअली उस चक्कर में करते गई एंड 2017 में मैंने पहला पैजेंट अपना किया था। ओके। वो हुआ था धर्मशाला में, मिस अच्छा, हिमालय के नाम से। अच्छा। हालांकि मैं जीती नहीं क्योंकि फर्स्ट पैजेंट था, बेबी स्टेप्स। ओके, तो ओके, ओके। 7 इयर्स के बाद मिस वोक स्टार इंडिया ये अचानक ही एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते ना मेरे सामने आ गया। तो अच्छा, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। ओके। एंड ट्राई करते करते उनका विजन जो था वो मेरे जो विजन था हुँ, हुँ, पैजेंट्स में जाने के बाद, हुँ, जो मैंने सिर्फ एक एक छोटे पैशन की तरह शुरू किया था। हुँ। बट क्या हुआ कि मैं जितने पैजेंट्स में गई ना वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मेरे साथ भी एंड बाकियों के साथ भी, बेसिस ऑन लुक्स। कि ओके। मतलब ठीक है, आप लगते नहीं हो कि अच्छा आप इंडियन जैसे दिखते नहीं हो, वैसे वैसे बोल आह! करके। एंड हाइट हो गया, हाइट क्राइटेरिया हो गया, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गए है ना। हुँ, तो हुँ, उसके हुँ। चक्कर में हिमाचल में भी बाहर भी ये एक फैक्टर रहा है कि हाइट होनी चाहिए अच्छी खासी लड़की की, 5'5" से ऊपर होनी चाहिए, हुँ, हुँ, या हुँ। आंखें बड़ी होनी चाहिए, है ना। वैसा गोरा होना चाहिए रंग, वैसे वैसे करके। तो वो एक स्टीरियोटाइप जो था ना, उसको थोड़ा सा क्रैक करके कुछ यूनिक करने का दिल था। ओके। तो वोगस्टार का जो प्लेटफॉर्म है उनका मोटिव यही था। एंड उसी वजह से आई थिंक मेरा विजन उनका विजन बहुत अच्छे से अलाइन हो गया एक दूसरे के साथ। तो फिर ओके, सो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात हाँ करी। हाँ। मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो धर्मशाला की रहने वाली हूँ, ओके, बट मैं पैदा हुई थी मेघालय में। मेरे डैड मेघालय। आर्मी में थे। ओके, तो उस वजह से मैं मेघालय में मतलब पैदा हुई हूँ। एंड मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो पूरी मुंबई में हुई है, सारी की सारी। मतलब अच्छा, 13-14 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के मुंबई में ही गुजारे हैं। एंड ओके, मैंने अपना सिर्फ 10th 11th और 12th यहाँ किया है धर्मशाला में। उसके ओके, बाद फिर मैं चंडीगढ़ चली गई ग्रेजुएशन करने अच्छा। के लिए। तो मेरा मतलब इधर उधर घूम ही रही थी मैं पूरे टाइम। सो यू आर अ सिटी गर्ल। देखा मतलब जाए तो आप मुंबई में हाँ। इतना साल रहे आप तो। नहीं, बट माई हार्ट बिलोंग्स टू धर्मशाला। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आपको पहाड़ पसंद है। बहुत। ठीक है, अब ये बातें हम बाद में करेंगे। बिल्कुल अभी बिल्कुल। आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी थी, जी 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 तो इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा जानना है। जब से आपने इवेंट्स में जाना शुरू कर दिया, जी जी जी। तब से आपके साथ चीज़ें हुई या फिर पहले से लेकर के होती ये थी? चीज़ें ना वही मैं जैसे मैं मुंबई में रहती थी हाँ, बचपन से ही ना, हाँ। तो वहाँ पे लोगों को ना पता नहीं था कि मतलब धर्मशाला या हिमाचल के लोग भी मतलब डिफरेंट दिखते हैं या कुछ। हुँ, तो हुँ। वो जब भी हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते थे, कुछ भी होता था, हाँ, हाँ। सीधा बोलते थे अरे चाइनीज़। उनका ओह! मेंटालिटी जो था वो लैक ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं, कि उनको पता नहीं है हुँ, लोगों के बारे में कि अच्छा ठीक है, हुँ, इस तरह के दिखने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, उस ओके। तरीके का। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा था ही था कहीं ना कहीं। कभी चाइनीज़ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ हुँ, बोल हुँ, रहे हैं, हुँ। तो एक वो अ, रहता है कि नहीं यार, तो गलत बात है। तो उनको कितना करेक्ट करेगा आदमी, येस, है बार-बार ना। कितना करेक्ट बार बार करेंगे। कितना करेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए मेरा मोटिव था कि चलिए पैजेंट्स में जाके, एंड मैं भूल भी गई थी उसके बारे में। हुँ, बट ये चीज़ पैजेंट्स में जाके फिर दोबारा शुरू हो गई मेरे साथ, कि लोग वो करने लगे कि अरे तुम तो मतलब। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि
मैं कहीं, ये पैजेंट की बात नहीं है, मेरे हॉस्टल की बात है ये। अच्छा। तो हमें ऐसे साड़ी पहनने के लिए बुला गया था, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे हमारे कॉलेज ओके। में। एंड जैसे लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है ऐसे, मतलब वेलकम करने के लिए उनका, हम्म, छोटी सी बात थी बट वो दिल को बहुत लगी थी मेरे। तो ओके। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, लेकिन मैंने मेरी अपनी एक फ्रेंड को भी साथ में लेके गई थी। एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ओके। क्या हुआ कि जब हम आगे गए उन फॉरेन डेलीगेट्स के साथ उनका वेलकम करने के लिए, तो वो जो मैम थी उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम सुंदर तो दिखती हो ना, बट तुम्हारा फेस ना इंडियन वाला नहीं है, तो तुम पीछे हो जाओगे क्या, ऐसे करके मैम उन्होंने, ने ऐसे बोला? मैम ने बोला मुझे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था पूरे हॉस्टल की लड़कियों के बीच से। एंड देन उन्होंने यही बोल दिया था। नो डाउट मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर थी, बट वो दिल को लग गई थी बात थोड़ी सी नहीं, मेरे। जाहिर सी बात है, पहले आपको बोला है और जी फिर आप। जी जी। तो वही छोटी सी चीज़ है ना, वो बनती जाती है आगे जाके। और फिर वैसे ही पैजेंट्स में भी वैसे ही होने लगा। हिमाचल में ही एक पैजेंट हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे भी ये चीज़ हुई थी। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा गया, मुझे लगा बाकी सब ठीक है, हाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है और थोड़ा लुक। लुक में थोड़ा इंडियन वाला नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और ही सही। तो बस वही एक छोटा सा मोटिव लेके, मेरा मोटिव था कि हाँ, लोगों को बताना कि नहीं, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट बिल्कुल वेस्ट देखो बिल्कुल। कितना जी चेंज है। जी बिल्कुल। बहुत डाइवर्स है हमारा हमारे देश। हिमाचल में आप देख लीजिए ना, हर 10 किलोमीटर्स में डायलेक्ट चेंज हो जाता है एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली, है ना। बट लोगों को नहीं पता ये चीज़ें। एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है सच्ची में। जी जी जी। ओके, तो आपने कहा इसलिए फिर आपने अभी जो 2024 में आपका वोग स्टार इंडिया वाला जी इवेंट हुआ जी तो वहाँ जी पे आप गए। जी जी जी। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ी या नहीं? बिल्कुल नहीं। वो बहुत, आई मीन द एंटायर टीम, वो इतने ऑसम थे। पहली बात तो उन्होंने मेरे विजन को एकदम पकड़ा, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब ओके। मेरा जो फर्स्ट राउंड था ऑडिशन का, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। एंड वहाँ पे जाके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे जाके मैंने अपना एक नया लेवल का कॉन्फिडेंस देखा खुला हुआ। क्योंकि मैं बहुत सोचती थी, अरे मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मैं कैसी लगूंगी, अरे मैं वैसे करूंगी तो कैसी लगूंगी। वहाँ जाके मैंने देखा देश भर की लड़कियाँ इतनी सुंदर, हर साइज़ की, हर शेप की लड़की, मतलब एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट। वो इतने अच्छे से खुद को कैरी कर रही है, तो उनको देख के मुझे और कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर की। बट वो प्रॉब्लम नहीं थी बिल्कुल भी वहाँ पे। वो सिर्फ मैंने हिमाचल में देखी है। हिमाचल में। जी। अ, तो अभी जितने भी हिमाचल में इस तरह के इवेंट्स होते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए हमारे शो के माध्यम से? बिल्कुल, आई वुड रियली वांट टू से कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से कोई डिफाइन नहीं होता। आपकी हाइट नहीं मैटर करती है, आपका वेट नहीं मैटर करता, बट जो हाइट ऑफ इंटेलिजेंस आप लेके अपने साथ जा रहे हो स्टेज पे, और जो वेट, जो कंपैशन का वेट है टुवर्ड्स अदर पीपल, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके। रंग रूप से थोड़ी चलती ज़िंदगी, है ना? राइट। ओके। इसको उतार दूँ थोड़ा सा? हाँ, उतार दीजिए। हैवी है ये। हैवी है या? ओके फाइन। चलिए। तो अभी थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानता हूँ। आपकी फैमिली में आपके अलावा आपके पापा हैं जो कि हाँ आपने जी, बताया, जी। और कौन-कौन है? मेरी मॉम है, ओके। मेरी दादी है, और अच्छा। मेरा छोटा भाई है, और हमारा एक छोटा सा डॉग है। ओके, छोटा सा डॉग है। नाइस। तो आपके भाई मेरा क्या भाई करते हैं? अभी फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस। अच्छा। हाँ जी, अभी उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके अभी वो गया है, 1 ओके। महीना हुआ उसको। अच्छा, जी। तो आपके पापा भी आर्मी में है या रिटायर्ड हो गए अभी? नहीं, नहीं, रिटायर्ड हो गए। उनका अपना अच्छा। छोटा सा बिज़नेस है वहीं पे धर्मशाला में, हाँ, क्या-क्या बिज़नेस है? हार्डवेयर का। अच्छा, जी। ओके, ओके। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा, आपका जी। डिस्क्रिमिनेशन की जो हमारी बात हो रही थी। क्या लगता है ये मतलब चेंज कैसे लाएँ सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर के? आई थिंक सबसे पहला चेंज तो इंसान की सोच से शुरू होगा ना। पॉइंट। क्योंकि अब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने आप में इंस्टिल किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, आप समझेंगे मेरी बात को, आप 2 बंदों को और जाके बोलेंगे, वो 2 को और ओके, बोलेंगे। ओके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, लोगों को नहीं पता होता। अभी भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं पुणे में अपनी मास्टर्स कर रही हूँ। ओके। तो मैं बैठी थी अपनी क्लास में, मेरा लेक्चर चल रहा था। अचानक से एक लड़की आई, मुझे कहती आप चाइना से आए हो, वो भी मास्टर्स कर रही है, ओह! और हम पढ़ाई कर रहे हैं डायटिशियन की। अच्छा। तो तो वो मेरे पास आई, मुझे कहती आप चाइनीज़ हो क्या? तो मैंने वही सोचा कि कितना भी मैं लैक ऑफ एजुकेशन को भी नहीं ब्लेम कर सकती, ये एक्चुअली मैं प्रॉब्लम है ये बोलने कॉमन वाला सेंस की। था। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि एजुकेटेड तो वो भी है ना, वो हाँ, मास्टर्स कर रही बिल्कुल, है मेरे साथ, बिल्कुल। बट उसे पता ही नहीं है कि, तो मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा
चाइना का एजुकेशन सिस्टम छोड़ के मैं इधर आऊँ पढ़ने के लिए है कि नहीं बात, है ना? पॉइंट पॉइंट है कि नहीं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो फिर वही बात है कि लोगों को ना, लोग जानना ही नहीं चाहते या उन्हें पता ही नहीं है। तो आई थिंक वो बात करके मैसेज पहुंचा के ही पता चलेगा लोगों को। तो आपने कहा आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, जी। किस चीज़ में मास्टर कर रहे हो? फूड साइंस में, हाँ, फूड फूड न्यूट्रिशन। साइंस। ओके ओके, हाँ हम्म। आपने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था, हाँ। स्किप हो जाता है। मैं बहुत बड़ा डफर हूँ, ठीक है? मुझे मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो भी मास्टर्स चला है, तो मतलब आपको बहुत शौक है ये फूड, मुझे एक्चुअली खाने की बहुत शौक है। सिर्फ खाने का? खाने का खाने का, बनाने का, खिलाने का हर चीज़ बहुत मतलब शौक है। बनाते भी हाँ अच्छे जी, हो हाँ आप, है जी। ना? ओके, तो फिर आपके हाथों का हमें भी खाना पड़ेगा, हम बिल्कुल। भी बहुत फूडी हैं, बिल्कुल सिर्फ आइए। खाना पसंद है हमें। अरे बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन हमें फिर धर्मशाला आना पड़ेगा आना उसके लिए। पड़ेगा जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए धर्मशाला से यहाँ पहुँचे हैं जी। और इनको यहीं जस्ट शूट करके वापस भी जाना है, जाना है, राइट? हाँ जी। तो बहुत आप इतना दूर से दौड़ दौड़ाई करके आए, आई एम रियली सॉरी। आई हम एम आपको रियली अच्छे से होस्ट भी सॉरी। नहीं कर पाए एक्चुअली। नहीं नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप भी बिजी हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट फिर भी हम आएंगे धर्मशाला और बिल्कुल। आपके हाथों से बना हुआ अमेजिंग खाना प्लीज ज़रूर खाएंगे। मोस्ट वेलकम है, आप जब भी आइए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा तो फिर से वापस आते हैं आपके मॉडलिंग करियर की तरफ। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरा फ्यूचर प्लान मॉडलिंग के साथ तो भी अभी तो है कि ग्रूम करना, ओके खुद को भी और दूसरों को भी। मतलब ओके मतलब एक तरीके से हेल्प ही करने की मुझे इच्छा थी शुरू से। ओके मुझे ये था कि हाँ ठीक है, मेरा एक गोल था, मैंने वो गोल अचीव कर लिया, अब मैं दूसरों को हेल्प करूँगी। तो ओके मेरे पास जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो भी आती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको फुल प्रूफ एकदम एक पूरा सॉलिड प्लान बना के दूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके क्योंकि मॉडलिंग के साथ ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, स्टेज पे जाके वॉक करके आंसर दे के वापस तो आना है। बट नहीं, वो उसके ऐसा लिए भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए भी बहुत खुद को रिफाइन करना पड़ता है। 7 साल लगे मुझे उस चीज़ को एक हैबिट बनाने में, किसी भी चीज़ को एक हैबिट बनाने के लिए, लेकिन मुझे 7 साल लग गए। 7 साल लग तो गए। इट्स नॉट ईजी। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोटिवेशन है जो अभी फिलहाल, वो है ज़्यादा ग्रूमिंग की तरफ। ओके, इसीलिए मैंने न्यूट्रिशन और डायटिक्स इसीलिए चूज़ किया था। ताकि इसी फील्ड के लोगों को इसका फ़ायदा हो। ओके, दैट्स ग्रेट। जी तो अभी जो नई लड़कियां रहेंगी जो चाहती इस फील्ड में कुछ करना, जी तो उनको आप सिखा रहे हो फिर जितना जी भी जी, आपके पास टाइम होता टाइम है, होता है क्योंकि जी आप स्टडी भी कर रहे जी हैं। जी जी जी। ओके, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो जो आपके आस पड़ोस की लड़कियां सिर्फ उनको आप सिखाते हैं या फिर कोई बाहर से भी आपके पास स्पेशली आना चाहे ग्रूमिंग के लिए तो उनको भी नहीं नहीं, मैं करवाएंगे? बिल्कुल, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे तो बस ऐसा है कि आ जाओ भाई। तो अभी ये तो चलिए आपकी मॉडलिंग की बात है, इसके अलावा आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कोई बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे? अभी फ्यूचर प्लान में तो यही इंक्लूडेड है कि पहले मैं अपना मास्टर्स ख़त्म करके, ओके, मुझे ना पढ़ाई बहुत पसंद है करना। वाह तो वाह हर किसी को होती नहीं है एक्चुअली। सब कहते हैं मैं ना बस एक बार कंप्लीट कर दूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दूं, अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर दूं, जी, फिर मैं फ्री हो खत्म जाऊंगी। हो। मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो ओके, मुझे है कि मैं आगे पीएचडी करूँ। पीएचडी, बट अच्छा, हाँ जी, ओके, अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से भी। अगर मेरी कहीं पे जॉब लग जाती है, जैसे कि मुझे क्लिनिक्स वगैरह में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छी खासी, ओके, तो फिर देन मैं हॉल्ट ले लूँगी थोड़ा पढ़ाई से, फिर थोड़ा टाइम अपना करके फिर मैं दोबारा पढ़ूँगी। ओके। तो मुझे है कि मेरे को पढ़ते रहना है बस, मुझे पढ़ना पढ़ना ही है बहुत बस, अच्छा लगता है मुझे। हाँ। जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे सही बात बूढ़े है। होने के बाद तब जी तक पढ़ते जाएंगे। जी जी नहीं जी चलिए, ऐसी पढ़ाई ज़रूरी है, जी। मुझे ऐसा लगता है। खैर हम तो सो अच्छे नहीं है पढ़ने में, थे नहीं, मतलब अभी तो पढ़ाई छूट गई है। बट आई थिंक आप जो भी चीज़ें लाइफ में कर रहे हो वो भी एक पढ़ाई ही है, जी ऐसा बिल्कुल। मुझे लगता है। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे आप जैसे नए गेस्ट हमारे शो पे आते हैं और उनसे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो थोड़ा सा हम ट्रैक चेंज करते हैं अपना। मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, हाँ, हाँ। तो देखिए क्या होता है कि एक एज होती है ना हर इंसान की, पहले एक छोटा बच्चा होता है ना? वो माँ बाप के साथ रहता है, खेलता कूदता है, छोटे छोटे गाँव के बच्चे। आप तो गाँव में नहीं रहे, आप शहर में रहे हाँ हो, जी हाँ जी तो फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता हाँ है ना, जी। फिर माँ बाप से आगे कुछ और फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना? तो फिर होता है कि एक और कैटेगरी आती है बॉयफ्रेंड नाम की। तो फिर आई थिंक आप भी हैं, हाँ जी। सिंगल आप नहीं है, आप मिंगल हो चुके हैं, बिल्कुल, मेरा सोशल मीडिया बहुत भरा पड़ा है बड़ा ना? बड़ा है ऐसे। तो दोस्तों मैं बता दूं जो इनके होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है वो अभी हमारे साथ ही है, मतलब यहाँ फ्रेम में नहीं दिखेंगे आपको, वो थोड़े शर्माते हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, इनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? हम एक्चुअली स्कूल में एक साथ थे
एज इन हाँ। वो मेरे सीनियर है तो लगते नहीं है छोटे लगते हैं ओह माय गॉड Just kidding, लेकिन सच में छोटे लगते हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट जी हाँ, बताएं इनके बारे तो में वो मेरे जरा। से 1 साल बड़े थे तो ओके। ऐसे हम नॉर्मल फ्रेंड्स ही थे पहले, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम हम्म, ऐसे दोस्त थे। फिर उसके बाद फिर हमारा कनेक्शन जैसे बीच में छूट गया क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए चंडीगढ़, वो आइडियली वो भी चंडीगढ़ में थे एंड मैं भी चंडीगढ़ में थी, बट बात नहीं होती थी एक दूसरे के ओके। साथ। फिर आया कोविड। कोविड आया, ओके। अब कोविड से सब आ गए घर वापस, हम्म, तो हमारे घर के बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके। एंड मुझे डांस का भी बहुत शौक है, अच्छा, तो मैं ओके। चली गई, मैं हो गई थी बहुत मोटी उस टाइम एक्चुअली ना, पर्सनल है प्लीज ओके, थोड़ा सा ओके। पर्सनल शेयर कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल तो प्लीज। मैं काफ़ी बहुत वेट गेन हो गया था क्योंकि डेस्क जॉब है ना, हाँ, तो हाँ। काम किया खाया सोए, उठे काम किया खाया सोए, बस यही था। बिल्कुल, कोविड में ऐसा ही था। तो हाँ, तो वेट लॉस के चक्कर में मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किया। एंड अच्छा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि एक दिन उन्होंने स्नैप देखी मेरी, हम्म, तो उन्होंने मुझे पूछा अरे आप कहाँ जा रहे हो डांस क्लास, वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं क्योंकि, अच्छा, तो हाँ ये भी करते हैं हाँ एक्चुअली तो अच्छा। एक्चुअली मुझे जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे हाँ। उनके ऊपर क्रश था खतरनाक ओह वाला हो, वाह! क्या बात है। अच्छा, तो हाँ तो बट वो ऐसा था कि बीच में वो ब्रेक हो गया था ब्रेक हो चेन। गया था, ओके। तो देन फिर फाइन। उन्होंने मेरे को एक दिन पूछा कि आप डांस क्लासेस जा रहे हो, तो मैंने कहा हाँ, तो फिर वो भी आए। फिर वहीं से धीरे धीरे करके बात बढ़नी शुरू हो गई। हाँ, हाँ, ओके। बस ये ऐसे करते करते फिर आज हम यहाँ हैं 2 साल बाद। अरे, अरे! चलिए, बहुत-बहुत मुबारक आप दोनों को। थैंक यू। बड़ी अच्छी जोड़ी है आपकी। अब अभी कुछ देर पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे नज़र आए, एक फ़ोटो में समझ नहीं आता ना, फिर देखा बहुत सारे और कैप्शन देखने लगा, मैंने कहा अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत प्यारे हैं देखने में भी पर छोटे भी लगते हैं। नाइस। अच्छा तो क्या करते हैं आपके? अभी वो पुणे में जॉब करते हैं, आईटी में है अच्छा, ओके। एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर है वो। अच्छा, तो ओके, ओके, अपना ग्रेट। उनका है अच्छे से हुँ, सेटल्ड है वो। मैं ओके, ही हूँ ठीक जो है। यहाँ भाग रही हूँ, कभी पढ़ाई कर रही हूँ, कभी नहीं, कुछ कर रही हूँ, आप भी सेटल्ड ही हो, डोंट वरी आप भी सेटल्ड हो। तो आप लोगों का अपना फ्यूचर प्लान क्या है? कब तक आप फिर क्या कहते हैं उसे शुभ विवाह में कब बंधेंगे आप लोग? इसका प्लान क्या अभी है? हमारी प्लानिंग चली रही है, अच्छा, देखिए नेक्स्ट 2-3 साल में भगवान करे तो। भगवान नहीं करेगा, भगवान ने कर दिया है, अभी आप लोगों को करना होगा। जी, जी। डेट तो तो भगवान ही देगा ना कि चलो। अच्छा डेट हाँ। डेट हाँ, अभी जब निकलेगी तब निकलेगी, देखते हैं। नहीं चलिए हम चाहते हैं जल्दी से जब भी हो बस आप हमें भी ज़रूर बुलाइएगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसी बहाने फिर हम धर्मशाला में घूमने। आप शादी धर्मशाला में ही करेंगे राइट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ख़ैर जहाँ भी करेंगे अगर कहीं दूर दूर आप तब भी जाएँगे, बुलाएँगे मान आप। लीजिए आप मुंबई में जाके शादी करेंगे, तो फिर आप हमारा टिकट-विकट कर देना, हाँ, है ना? हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, हो जाए हो जाएगा। ठीक है। आप बस आने की तैयारी कर लेना। चलिए ठीक है, ओके डन डन। सो आकांक्षा जी एक थोड़ा सीरियस सा सवाल है। अ, मैं गूगल पे चेक कर रहा था हुँ, हुँ। आपके बारे में अच्छा, क्योंकि ये वोग स्टार इंडिया बहुत बड़ा पेजेंट है वैसे। जी। तो लेकिन वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये थी, आप हँस रहे शायद आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी जगह किसी और का नाम वहाँ पे शो हो रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो व्हाट इज़ दिस? ये तो क्वेश्चन पिछले 3-4 महीनों से मेरे दिमाग में भी घूम रहा है क्वेश्चन मार्क बन के, क्योंकि इट इज़ वेरी सैड नो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल। मेरे लिए तो सैड है ही है, इट इज़ वेरी सैड फॉर हर ऑल्सो कि इतना डेस्परेट कोई था जिनको जीतना था बट नहीं जीत पाए, तो वो फैब्रिकेट कर रहे हैं अपना नाम बोल के। सो सैड सुनना देखना बहुत बुरा लगा मुझे। अपने लिए तो लग ही रहा है कि मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मेहनत करने के बाद मैं भी चाहती हूँ ना कि मेरा नाम दिखे, बिल्कुल। बट मेरा नाम नहीं है, वो किसी और का नाम दे रहे हैं, बट इट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट कि जीता मैंने है, बट हुँ। स्टिल बुरा लगता है देख के नहीं कि तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है? आई मीन ऐसे मैनिपुलेट हो जाती है चीज़ें इतनी आसानी से? आप ये इंडस्ट्री ही ऐसी है रूपेन जी, इसमें है ही चीज़ें चलती है बेसिस ऑन कनेक्शंस। आपके कनेक्शन है 4 लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, हुँ। आपका नाम किसी ने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, अब ये सिनेरियो ऐसा है कि उन्होंने वो अपने स्टेट से जीती हैं, उनका नाम अच्छा, उनके सीएम ने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था। स्टेट से मतलब कौन से स्टेट के हैं वो? अरुणाचल से हैं वो ना, ओके। जो है, तो उन कर दिया उन्होंने, तो वहाँ पे जो सीएम है उन्होंने डाल दिया था कि इन्होंने जीता है बोल के। नाउ आई फील कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको करेक्ट करो, चाहे वो मीडिया है चाहे चाहे कोई भी है, बट अगर आप उनको नहीं करेक्ट कर रहे हो मतलब यू आर एंजॉइंग इट,
कहीं ना कहीं, राइट? ओके, मतलब सीएम ने डाला था, उन्होंने बाय मिस्टेक डाल दिया। बाय मिस्टेक डाला होगा। वो स्टेट का डालना चाहते लेकिन हाँ, वो इंडिया का इंडिया हो का गया। डाला उन्होंने, अच्छा। या जो भी है, मे बी कंफ्यूजन है, किसी को नहीं पता है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अब अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता, सपोज वो जीती होती लेकिन नाम मेरा डल गया होता, तो हम्म। मैं आई डोंट थिंक कि मैं उसको एंजॉय कर पाती, क्योंकि जब मैंने वो डिजर्व ही नहीं किया उसको जीतने के लिए, तो फिर यस मैं यस क्यों यस। अपना नाम वहाँ पे देखूँ ना। एक खुद की भी तो अंदर से एक मॉरल वैल्यू भी तो होती है किसी ऑफ की। कोर्स ऑफ वो कोर्स। मेरा मॉरल कंपास ही हिल जाता अगर वैसा कुछ होता और मैं बोलती कि नहीं मैं विनर हूँ तो। बट वो कुछ ओहो। उसके बारे में कुछ किया ही नहीं गया, तो फिर देन आपने कांटेक्ट किया, वोग स्टार इंडिया से कांटेक्ट हाँ किया? जी, मैंने उनको कांटेक्ट किया था एंड हम्म। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हुई थी। ओके। बट देन अगेन एक आई थिंक 2-3 हफ्ते के स्पैन के बाद दोबारा द सेम प्रॉब्लम, तो फिर अभी उनका ही नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओहो। ओके, ये तो तो ऐसा बहुत ही भी होता सैड है। पार्ट है, आई मीन। यस, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, क्यों नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करके बंदा गया है, इतना इतना कुछ, क्योंकि बहुत कुछ आती है साथ में, सिर्फ नाम नहीं आता वहाँ पे, अपनी मेहनत पूरी ऐसे दिख रही है कि भाई किसी और का नाम दे दिया उन्होंने, तो इट फील्स ओके, बैड। बट वैसे ही आई थिंक एक बहुत बड़ा इवेंट है, जी राइट? जी ये जी, वोग वोग स्टार स्टार, इंडिया वाला जो जी है। जी जी। बट मैंने पर्सनली भी आपके बारे में ज़्यादा अपने यहाँ भी नहीं, आई मीन, हाँ नोटिस नहीं जी, किया हाँ कुछ जी, हाँ मैंने। जी, बिकॉज़ वही है ना, यहाँ से मतलब पता ही नहीं चला लोगों को, जस्ट बिकॉज़ एक तो क्या हुआ कि मैं खुद भी नहीं करवा पाई, बट आई थिंक कि जब अगर हिमाचल से अगर हिमाचल की कोई बेटी आगे जा रही है, हम्म। तो थोड़ी तो हिमाचल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि वो अपनी बेटी को दिखाए। तो तो न्यूज़ में आप गए नहीं, नहीं, मतलब मैं न्यूज़ गई वाले थी, आपके पास नहीं आए? नहीं नहीं कोई नहीं आया था। एंड प्रॉब्लम ये हो गई थी उस टाइम पर, मैं बीमार बहुत हो गई थी, कि ओके। मुझे टाइफाइड भी हो रहा है, मुझे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो रही है, मुझे डेंगू भी हो रहा है, सब कुछ। हम्म। तो उसकी वजह से बहुत मैं परेशान तो थी ही थी, साथ में ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मेरे पास उस टाइम पे बिल्कुल वक्त नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा ओके। कि चलो एक बार मैंने बोल दिया वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम्म। तो उन्होंने सुनवाई करी मेरी, ऐसी बात नहीं, एक मैं ये नहीं बोलती कि उन्होंने नहीं किया कुछ भी हम्म। करी, बट फिर वो गूगल का एल्गोरिथम, जितना नाम सर्च हो रहा है, अब वो जो है जिनका नाम है, अब वो मीडिया में जाके बोल रही है, अगर अगर उनको अगर मिस वोग स्टार इंडिया कह के संबोधित किया जा रहा है एंड वो करेक्ट नहीं कर रही, तो उनका नाम तो वैसे ही छपेगा ना तो न्यूज़पेपर्स। खुद भी वो न्यूज़ में जा रही थी, वो जो लड़की है? जी, अच्छा, वो उन्होंने खुद से भी घोषित कर दिया कि आई एम द विनर? वो मे बी उन्होंने घोषित किया नहीं किया, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस पार्ट, बट आई फील कि अगर उनको कोई बोल रहा था तो उनकी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी correction थी करेक्ट करवाना करने की, कि नहीं आई एम द विनर फ्रॉम दिस स्टेट। इट्स अ सैड पार्ट, हम्म। बट आई होप ये चीज़ ठीक हो जाए अगर हो सकती है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करेक्ट करवा दें ये चीज़ें, अगर आपने जानबूझ के नहीं किया तो। चलिए, हो अभी हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमने काफ़ी वक्त लिया है हमारे कैफ़े वाले भाइयों का इधर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से कैफ़े मोज़ो में आए हैं, आकांक्षा जी के साथ यहाँ बैठे हैं, और कैफ़े वाले भाइयों ने हमें बहुत प्यार से यहाँ रखा है, हमें भगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहें। हाँ, ऑडियंस के लिए यस। अब वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस मेरी सुनना क्या चाहती है। ओके, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से आपसे पूछता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपके दिल में है जो आप कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंस मैं यहाँ पे एज अ विनर बैठी हूँ ब्यूटी पैजेंट की, तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, सारे जो भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, जो भी आपका पॉडकास्ट देखते हैं, सुनते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं, उनसे, ऑर्गेनाइजेशन से भी और लोगों से भी, कि जब हम ब्यूटी को कैटेगराइज करते हैं ना, तो हम उसे फिजिकली ना कैटेगराइज करें, कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन, कि वो अंदर से कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज एक सेइंग है, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो आप दूसरे को अच्छे नज़रिए से देखो, ताकि उसके अंदर की ब्यूटी बाहर दिखे, आपको खिल करके दिखे। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान लंबा होना चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, उसका वेट अच्छा होना चाहिए, या वो फेयर होनी चाहिए। उसकी हाइट ऑफ इंटेलिजेंस अच्छी हो, उसके पास लोगों की तरफ जो कंपैशन है, उसका वेट अच्छा होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स एंड दैट इज़ व्हाट ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट। बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड वन मोर, तो हमारा जो यूथ है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से जाना बनता है। आई थिंक यूथ के लिए तो मैं यही मैसेज दूंगी कि बिलीव इन योरसेल्फ। 3 वर्ड्स की एक सेंटेंस है, बट इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम लोगों के बाहर के प्रेशर की वजह से हम उनकी बातें सुनते हैं, बट हम अपने अंदर के मन की बात नहीं सुन पाते, उस वजह से
व्हाट वी थिंक इज कि अरे वो मेरे को जज करके ये बोल रहे हैं कि अरे तुम नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं, कैंसिल दैट, करके दिखाओ। एंड द फीलिंग उसके बाद जो मिलती है ना, वो फीलिंग इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड कि मैंने उसको करके दिखाया। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Same here. हालांकि हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिला, बट इन फ्यूचर कभी जरूर बैठेंगे साथ में और कुछ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जी जी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट।